हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में भारी मतदान हुआ है, भारी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। उसके क्या मायने हो सकते हैं, आप लोगों ने आकलन किया होगा और आप इस डिसीजन पे पहुंच चुके होंगे कि किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन मैं एक सर्वे के मुताबिक आपको इस जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं। हमारा कर्तव्य है, हम प्रदेश के नागरिक हैं, तो प्रदेश के हित में जो भी सरकार बने अच्छा कार्य करे और उससे संबंधित जो भी जुड़ी खबरें हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उससे अवगत रहें, अपडेट रहें, ताकि प्रदेश का भविष्य सुधर सके। रिकॉर्ड मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। जब से चुनाव हो रहे हैं तब से अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि इससे अधिक वोटिंग प्रतिशत अभी तक नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, मध्य प्रदेश भारी रिकॉर्ड मतदान के क्या मायने हो सकते हैं, अर्थात किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या फिर कांग्रेस की। यदि वीडियो अच्छा लगे या जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इंस्टाग्राम का मैंने ऑलरेडी क्लिप वीडियो में दे रखा है। तो शुरू करते हैं हमारे काम की महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत 74.61 रहा। ये 28 नवंबर 2018 शाम 6 बजे तक का अपडेट था। उसके बावजूद भी जिस बूथ पर आवेदक या मतदाता लाइन में लगे हुए थे 6 बजे के बाद भी वोटिंग डली है, उसके कारण वोट प्रतिशत फिर भी बढ़ा है। मतलब वोट प्रतिशत 74.85% हो गया। मतलब भारी मतदान, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रतिशत रहा। मोदी लहर में चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, पिछले उनमें भी इतना प्रतिशत नहीं रहा। अब इसके हम क्या मायने माने देखते हैं। विधानसभा चुनाव में अमूमन 65% वोटिंग होती है। मतलब 65% मतदाता वोट करते हैं। अक्सर आंकड़ा इस औसत के 2.5% अधिक या कम होता है। 65% का 2.5% कम ले लो या फिर ज़्यादा ले लो, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। कोई जाता है वोट देने, कोई नहीं जाता। अगर यहीं पंचायत चुनाव होते तो सभी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने क्षेत्र का, अपने ग्रामीण का, अपने पंचायत का मामला होता है। ठीक है। 2013 में मोदी लहर के समय मध्य प्रदेश में 72% वोट डले थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ इस बार आंकड़ा 74% के पार हो गया, यानी लहर से भी ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि उन्होंने इतना बढ़ चढ़कर वोट किया, ताकि वोट का प्रतिशत बढ़ना इसका मतलब है कि मतदाता जागरूक है। वो क्या चाहता है, इससे ये डिसाइड होता है। जब भी औसत आंकड़ों में 7 या इससे अधिक प्रतिशत का हेरफेर होता है तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा था। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय भी नतीजे ऐसे आए कि पूर्ण बहुमत से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 80% लोगों ने वोट डाले। ठीक है। मतदान कभी 100% नहीं होता। 5% लोगों को शहर से बाहर मानकर इफेक्टिव वोटिंग प्रतिशत 95 माना जाता है। कई लोग रोजगार के चलते बाहर चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों को 5% माना जाता है, वो वोट नहीं डाल सकते। मतलब 95% वोटिंग पड़ती है। इस लिहाज से 74% वोटिंग 80% से भी ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है। 74% वोट गिरा है, इसका मतलब 95 का 74% यानी 80% वोटिंग गिरी है।
60% से कम वोट डलते हैं तो इसे कम, और 70% से अधिक वोट डलते हैं तो इससे भारी मतदान कहा जाता है। 70% से वोट ज़्यादा गिरे हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड मतदान है। मध्य प्रदेश भारी मतदान की श्रेणी में आ गया है। एजेंसियों का सर्वे कांग्रेस और भाजपा के बीच 1% वोट का अंतर बता रहा है। आपने देखा होगा और आप ये आकलन भी कर रहे होंगे कि इतनी दोनों पार्टियों में इतनी कसमस है कि 1 वोट मतलब 1% वोट से सरकार किसी की बन सकती है या फिर किसी की गिर सकती है। ठीक है, दोनों पार्टियों ने बहुत कोशिश की, अच्छे काम किए और बूथ लेवल तक मतदाता को पहुंचाया है, इसलिए भारी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अब वोटिंग औसत से 9% अधिक है, इसलिए 2 ही पहलू हैं। पहला, ये सरकार के खिलाफ गुस्सा या किसी के पक्ष में लहर। दूसरा, अपने वोटर्स को बूथ तक लाने के लिए दोनों दलों ने खूब ताकत लगाई, जिससे प्रतिशत इस ऊंचाई पर पहुंचा है। कहने का मतलब हुआ, जब ज़्यादा मतदान हुआ इसका मतलब ये है कि बीजेपी से लोग आक्रोशित थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार लाने के लिए भारी तादाद में मत दिया, जिसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक ये सर्वे आता है। दूसरा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल तक घरों से मतदाताओं को ला करके वोटिंग कराई, जिसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब ये दोनों चीज़ निकल के आ रही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। भाजपा के लिए क्या हो सकता है? मोदी लहर में डले 72% से कुछ ज़्यादा मतों से भाजपा ने जीत हासिल की थी। ये 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में 72% वोट पड़े थे, उस समय मोदी लहर थी। लेकिन इसमें 2% का इजाफा हुआ है, मतलब 2018 में 2% यानी 2.5% मान लो, 2.5% वोट और ज़्यादा गिरे हैं। इससे क्या होगा? बूथ मोबाइलाइजेशन यानी वोटर को बूथ तक लाना, ये कार्यकर्ताओं का काम हो गया। यानी उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से वोट करवाई, जिसके कारण वोट अधिक पड़े और यह भाजपा के लिए बेहतर साबित हो सकता है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जितने वोटर्स थे भाजपा के विकास कार्य को देखते हुए उन्होंने तो डाला है। लेकिन कांग्रेस भी इस समय बहुत ज़ोरों से काम कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को ला कर के वोट दिलवाया, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ा और ये भाजपा के हित में हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा वोट का गिरना भाजपा के हित में हो सकता है। अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है? भारी मतदान रिकॉर्ड। औसत से 9% अधिक मतदान में अगर सरकार के खिलाफ गुस्सा निकला हो या उसके पक्ष में लहर आई हो, तो दोनों स्थितियों में कांग्रेस को सहज स्थिति में पहुंचाना बहुत सरल होगा। मतलब एक बात तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरे, इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा हुआ है, सरकार के कामों की लोगों ने अवहेलना की। खासकर युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग, उन्होंने सरकार के कामों को नकारा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। दूसरा यह होगा कि एंटी इनकम्बेंसी दबी छुपी थी, जिसे कांग्रेस ने बेहतर बूथ प्रदर्शन से भुना लिया। इसमें भी 2 चीज़ निकल के आ रही है और बीजेपी के मायने में भी 2 चीज़ निकल के आ रही है। अब हम रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे 11 दिसंबर तक, लेकिन 11 दिसंबर 2018 तक हम और आप सभी यही जुगाड़ भून में रहेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, क्या हो सकता है। जो लोग बीजेपी के पक्ष में होंगे वो चाहेंगे बीजेपी का, जो कांग्रेस के पक्ष में होंगे वो चाहेगा कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन मैं कह दूं, चाहे किसी की भी सरकार बने, सीएम अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो जो सीएम हमारे हैं वो बेस्ट है, और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम, मेरा ऐसा अनुमान है कि कमलनाथ बेटर हो सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने
अपने छिंदवाड़ा ज़िले को इतना बेस्ट बना दिया है। आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा का कोई भी आदमी या कोई भी युवक कहीं भी आपको इधर उधर घूमते या रोज़गार मांगते नहीं देखा गया होगा। चाहे इंडस्ट्री में ले लो, कहीं पर भी देख लो आप, मतलब वहाँ का जो युवा है वो वहीं पे इतना खुश है जिन्होंने, ये किसका काम है? ये सांसद का काम होता है। और वहाँ के सांसद कौन है? कमलनाथ। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो बेटर सीएम कमलनाथ हो सकते हैं, जो प्रदेश का विकास अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम होगा, या तो कमलनाथ होंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या फिर कोई तीसरा और हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें अपने प्रदेश का विकास देखना है। इसलिए अगर विधायक दल का नेता चुना भी जाता है तो मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हम अपने प्रदेश का विकास चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कौन विकास कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। कांग्रेस आएगी, उन्होंने 2 चीज़ को बताया है, एक तो कृषि और दूसरा बेरोजगारी। अच्छी बात है, करे। बीजेपी अगर आती है, उन्होंने जो विकास के कार्य किए उन्हीं को वो और 100% आगे बढ़ाएगी। तो दोनों सरकार बेस्ट है। हमने ये देखा है अभी तक कृषि के क्षेत्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और मजदूर वर्ग के लिए भी अच्छा काम किया है, बशर्ते युवा वर्ग को थोड़ा सा नाखुश किया। उन्होंने तो ये कर दिया कि शिक्षक भर्ती जो निकाल दी उसके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी बीजेपी गवर्नमेंट को। अब हम देखते हैं, चुनाव तो हो गया, वोट डल गए, अब हम रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। मैं आपसे एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे अपना आकलन बताएं कमेंट्स करके कि किसकी सरकार बन सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।